आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप व महासागरीय नीतल की उत्पत्ति। इसका पहला क्वेश्चन है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के हैं, द्वितीय श्रेणी के हैं, तृतीय श्रेणी के या चतुर्थ श्रेणी के? तो यह प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। दूसरा क्वेश्चन है, धरती के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो पृथ्वी के धरातल पर के जो 25.5% पर या 29.2% पर या 35.6 या 40.7, तो सही आंसर होगा 29.2% धरातल पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत की प्रणेता है वो प्राट है या वेगनर है, होम्स है या ग्रेगरी है? तो जो महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत है वो वेगनर ने दिया था, तो इसका जो प्रणेता है वेगनर है। तो कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, ये किसकी मान्यता है? वेगनर की है, डाना की है, जेफरीज की है या होम्स की है? तो जो कार्बोनिफेरस युग में जो विश्व संपूर्ण महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, ये जो महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत है वेगनर ने दिया था, और इसके अंदर इसने कहा था कि जो कार्बोनिफेरस युग में है उसके अंदर सभी जो जितने महाद्वीप है वो सभी एक साथ जुड़े हुए हैं, और उसके चारों ओर एक बड़ा सा महासागर है। तो यह बात वेगनर ने कही थी, तो सही आंसर होगा वेगनर। पांचवा क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत। जो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1875 में, 1960 में या 1965 में या 1975 में? तो 1960 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। फिर अब प्लेट विवर्तनी सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? जो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत है वो हैरी हेस ने किया था, टेलर ने किया था या जेफरीज ने या डाना ने? तो इसका सही आंसर होगा हैरी हेस ने किया था। ये जो टेलर है ना, इसका पूरा नाम है ग्रिफिथ टेलर। इस जो टेलर है उसका नाम है ग्रिफिथ टेलर। देखिए बताता हूँ आपको, ग्रिफिथ फिर टेलर है आगे। ये जो ग्रिफिथ टेलर था ये रुको और जाओ की संकल्पना दी है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रुको और जाओ की संकल्पना किसने दी थी? तो वो टेलर ने दी थी। ओके, फिर सातवां क्वेश्चन है, वेगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह दिशा है? तो भूमध्य रेखा पर वह उत्तरी ध्रुव है, या बी है भूमध्य रेखा पश्चिम में, या सी है भूमध्य रेखा दक्षिण ध्रुव में, या भूमध्य रेखा व पूर्व में? तो जो वेगनर के अनुसार जो विस्थापन हुआ था महाद्वीप का वह भूमध्य रेखा पर हुआ था और पश्चिम की तरफ हुआ था। आठवां क्वेश्चन है, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? जो वेगनर ने कहा था कि जो हमारे अभी पीछे आया भी था, जो कार्बोनिफेरस युग है उसके अंदर जो सभी भी महाद्वीप जुड़े हुए थे उसको उसने एक नाम दिया था पेंजिया। तो जो पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ था, मतलब टुकड़े होने शुरू हुए थे, आज वो टुकड़े हैं, तो वो शुरू किस युग में हुए? तो जो उनका जो प्रारंभ हुआ था वो कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। ओके, फिर उसके बाद में इसका जो उत्तर है ये देखो पहले ही आ चुका है चौथे क्वेश्चन में। कार्बोनिफेरस में विश्व के महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर उसने नाम नहीं दिया विश्व में जो वो संपूर्ण जो महाद्वीप जुड़े हुए थे उसका नाम पेंजिया था। अब भी इसने थोड़ा घुमा के देखिए, जो पेंजिया है वो जुड़ा हुआ है और उसका विखंडन जिस युग में हुआ था उस युग का नाम हमने बता दिया, कार्बोनिफेरस में हुआ था। नवा क्वेश्चन है, वेगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा गया, ये बात एकदम सही है। और पेंजिया तैतीस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था। और तीसरा है, उत्तरी ध्रुव अमेरिका व यूरोप आदि अंगारालैंड के भाग थे, तो ये भी बात उसने कही थी। और अंटार्कटिका गोंडावान
गोंडवाना लैंड का अंग था, तो ये भी बात सही है। तो जो पेंजिया है वो तैतीस सागर से नहीं गिरा हुआ था, ये बात इसने गलत कह दी है। तो इसमें यही पूछा है जो ऐसे थे वाक्य है वह है बी है, तो इसका आंसर हुआ बी। फिर अगला क्वेश्चन है 10वां, लास्ट क्वेश्चन, कि जो महाद्वीप विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत है। जो नवीनतम टेलर की जो महाद्वीप विस्थापन परिकल्पना थी वो पुरानी है, और वेगनर का भी पुराना है सिद्धांत है, पहले दिया हुआ है। चतुष्फलक परिकल्पना भी पुरानी है। तो जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो आधुनिक है, कि जो प्लेटें विस्थापित होती विवर्तनिक सिद्धांत, जो प्लेटें स्थानांतरित होती है एक से दूसरे स्थान पर, तो उसी प्रकार महाद्वीप विस्थापन हो रहे हैं। तो इस सिद्धांत के तहत इसे विश्वास कर लिया गया है, इस पर महाद्वीप विस्थापन के सिद्धांत को, ये स्पष्ट हो गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं और जो मैं क्वेश्चंस आगे भी आपको लाता रहूँगा, तो जो पटवारी की जो परीक्षा होती है इनमें भी आता है ये, और जितने भी भूगोल का जो आते हैं पेपरों के अंदर, पैट एग्ज़ाम के अंदर भूगोल का टॉपिक होता है, उसमें से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है वो है इस वीडियो के अंदर